नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज कैलेंडर का क्लास दूसरा स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने टाइम बताएंगे बेसिक लेवल से कि कौन सा दिन होगा। ये टाइप का नाम होगा कौन सा दिन होगा। लेकिन उसके पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जाना जरूरी है। जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपको ट्रिक के माध्यम से लगाना पड़ेगा, और हम चाहते हैं बिना ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को लगाएं। तो पहले हम जानेंगे लीप वर्ष और क्या है साधारण वर्ष। लीप वर्ष किसे कहते हैं, साधारण वर्ष किसे कहते हैं, कैसे हम पहचानेंगे, एक्स्ट्रा डे क्या होते हैं। पूरी जानकारी लेने के बाद फिर हम बताएंगे कि कौन सा दिन होगा। जैसे बोलिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, बोल दिया 15 अगस्त 1942 को कौन सा दिन था। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और कई टाइप के, किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो आप बता दीजिए कौन सा दिन होगा, ऐसे ही पता कर सकते हैं। पहले हम बेसिक लेवल से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर है भाई, कैलेंडर में ये पहले जानेंगे कि कौन सा दिन का टाइप हमें बताना है। और टाइप का नाम होगा, जो टाइप का नाम होगा कौन सा दिन होगा, टाइप का नाम होगा कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। फिर एक टाइप बनेगा कि कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन, कौन सा दिन था। फिर बोल सकता है कि कौन सा दिन है, कौन सा दिन है। यह बातें आपको प्रश्न में पूछा जाएगा। अगर फ्यूचर की बात करेगा तो कौन सा दिन होगा, और जो अगर पास्ट की बात करेगा कौन सा दिन था, और वर्तमान की बात करेगा कौन सा दिन है। तीन बातों का ध्यान देना है। देखिए, कैलेंडर पढ़ते समय हमको कैलेंडर को दो भागों में डिवाइड करके हल करते हैं। जो कैलेंडर के जो वर्ष होते हैं, जो ईयर्स होते हैं, जो कैलेंडर के वर्ष होते हैं, यानी कि ईयर्स जो होते हैं, जो कैलेंडर के ईयर्स होते हैं, उनको दो भागों में डिवाइड करके हम प्रश्न को पढ़ते हैं। एक हमारा होता है साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष होता है, एक होता है अधिवर्ष, एक होता है अधिवर्ष। देखिए, साधारण वर्ष किसे कहते हैं, इसको बोलते हैं सिंपल ईयर्स। क्या बोलते हैं, सिंपल, सिंपल ईयर्स, इसको बोलते हैं सिंपल ईयर्स। ऐसे बोलते हैं लीप ईयर्स, इसे बोलते हैं लीप ईयर्स। एक होता है सिंपल ईयर्स, एक हो गया कौन सा, लीप ईयर्स। जो सिंपल ईयर्स होता है, एक वर्ष में 365 दिन, जबकि जो लीप वर्ष होता है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, यानी कितना होता है, 366 दिन होता है। अब क्या कहते हैं, साधारण वर्ष में जो होता है, साधारण जो वर्ष है, जो सिंपल ईयर्स है, उसमें होते हैं 365 दिन। यानी कि एक वर्ष में जो होता है, एक वर्ष बराबर होता है 365 दिन। एक वर्ष में 365 दिन होता है। ठीक, अगर हम 365 में अगर 7 से डिवाइड कर दें, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 365 में 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भैया, कितना बार जाएगा। कहेंगे कितना बार जाएगा, 52 जब बार जाएगा, बोलेंगे 52 सप्ताह हो गया। ठीक, जिसमें 7 दिन है। लेकिन इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा कितना, एक दिन। यानी कि एक दिन हम इसको एक्स्ट्रा डे भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा डे कितना हो गया, एक दिन। या हम बोल सकते हैं विषम दिन कितना हो गया, विषम दिन कितना है, विषम दिन कितना हो गया, एक दिन, 1 डेज। तो बताओ साधारण वर्ष में कितना हो गया, 365 दिन। साधारण वर्ष, जितने भी साधारण वर्ष होंगे, जो भी साधारण वर्ष होगा, उसमें कितना होगा, 365 दिन होगा। और एक सप्ताह में 7 दिन होता है। एक 365 में अगर हम 7 से भाग देंगे, आएगा कितना बार जाएगा, 52 बार जाएगा। कहेंगे 52 सप्ताह होगा, एक रिमाइंडर बचेगा, उसको बोलेंगे एक विषम दिन होगा। उसी प्रकार अगर हम लीप वर्ष की बात करें, और लीप वर्ष, जो लीप वर्ष में कितना होता है, एक वर्ष में 366 दिन होता है, 366 दिन। इसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 52 बार जाएगा, तो 52 सप्ताह हो गया। और 2 दिन बचेंगे शेष के रूप में, तो बोलेंगे दो क्या होंगे, विषम दिन होंगे। दो कितने, 2 डिश क्या होगा, विषम होगा। इसको एक्स्ट्रा डे भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा डे कितना हो गया, 2। ठीक, यहाँ आप विषम दिन बोलेंगे कितना हो गया, 2। इसमें कितना रिमाइंडर बचा, एक बचा। यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। ठीक, ये हो गया साधारण वर्ष, ये हो गया क्या हो गया, लीप वर्ष। अब देखिए, साधारण वर्ष में जो फरवरी का मंथ होता है, फरवरी का मंथ होता है 28 दिन का होता है। लेकिन लीप वर्ष यानी अधिवर्ष कहते हैं, इसमें जो फरवरी का मंथ होता है, यह होता है 29 दिन का। यह फरवरी का मंथ होता है 29 दिन का। इसको आप कॉपी पेन ले लीजिए और इसको नोट भी करते रहिए, और बेसिक कॉन्सेप्ट तरीके से बता रहा हूँ, और आपको क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। फिर मैं क्वेश्चन भी स्टार्ट करता हूँ, तब तक आप इसको नोट करते रहिए।
तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। हमने कह दिया कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। आप कहेंगे एक सप्ताह में कितने दिन होता है? 7 दिन होता है। अगर हफ्ता की बात करते हैं, कहते हैं हफ्ता। अगर हम हफ्ता की बात करें, एक हफ्ता में कितना दिन होगा? तो बोलते हैं 8 दिन। हफ्ता का मतलब होता है जिस दिन से काउंट की जाता है उस दिन को भी गिन लिया जाता है। लेकिन जो सप्ताह की बात करते हैं उस दिन को छोड़ के गिनती करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आज मान लीजिए बुधवार है, तो हम बुधवार को लेके गिनती करेंगे, बुधवार तक जाएंगे तो 8 दिन होगा, तो उसको बोलेंगे हफ्ता। लेकिन बुधवार को छोड़कर बृहस्पति शुक्र शनि अब बुध तक काउंट कर ले, बोलेंगे एक सप्ताह में 7 दिन। चलिए भाई, एक सप्ताह में 7 दिन। अगर हम सर्किल की बात करें, ये हमारा सर्किल हो गया, ठीक। इस सर्किल में हम देखें तो हमारा ये क्या हो गया? 0, 1 हो गया, यह 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो गया। बताओ एक सप्ताह में कितना? 7 दिन। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो बोलेंगे रविवार। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो बोलेंगे सोमवार। अगर रिमाइंडर 2 आता है तो बोलेंगे मंगलवार, ठीक। और 3 पर हो जाएगा बुधवार, और 4 पर हो जाएगा बृहस्पतिवार। 4 पर हो जाएगा बृहस्पतिवार, या इसको बोलते हैं गुरुवार भी कहते हैं गुरुवार है, गुरुवार। 5 पे क्या होगा? शुक्रवार हो गए। 5 पे क्या होंगे? शुक्रवार। और 6 पे क्या होगा? शनिवार। और रिमाइंडर 0 आएगा तो क्या होगा? रविवार। इसको करते क्या भाई? हमें एक्स्ट्रा डे निकालना होता है। क्या निकालना? अतिरिक्त दिन। ऐसे बोल सकते हैं, अतिरिक्त दिन निकालना है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए कि अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो रविवार, अगर रिमाइंडर 1 आएगा सोमवार, और 2 पर मंगलवार, और 3 पर बुधवार, 4 पर बृहस्पतिवार, 5 पर शुक्रवार, और 6 पर जो होगा वो होगा शनिवार। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और दिनों की संख्या में अगर 7 से भाग दे दिया जाए तो एक्स्ट्रा दिन निकल जाता है। अब निकालना है अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन कैसे निकालेंगे? अतिरिक्त दिन बराबर, अतिरिक्त दिन बोलते हैं एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डे कैसे निकालेंगे? एक्स्ट्रा डे कैसे निकालेंगे भैया? एक्स्ट्रा डे तो आप कहेंगे कुल दिन, जो टोटल दिन है कुल दिन बटे 7, तो अब वो निकल जाएगा एक्स्ट्रा डे, ठीक। तो हमें कहा भी जो, अगर हम जनवरी की बात करें, ये जनवरी है, ये हो गया फरवरी, यह है मार्च है, यह अप्रैल है, ठीक। और ये हो गया मई, यह जून है, ठीक। फिर हमने कह दिया जुलाई, ठीक। हमने कह दिया अगस्त, ये हो गया सितंबर, ठीक। और फिर कह दिया हमने अक्टूबर है, ये हो गया अक्टूबर। फिर कह दिया नवंबर, ये हो गया आपका नवंबर। फिर हमने कह दिया यह दिसंबर, ठीक, दिसंबर। अब देखिए, जनवरी में हमेशा 31 का 31 दिन होते हैं। अगर 31 में 7 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3, यानी 3 एक्स्ट्रा डे होंगे। फरवरी में अगर, फरवरी की 2 कंडीशन होती है। अगर साधारण वर्ष है तो 28 का 28 दिन होंगे, तो इसमें एक्स्ट्रा डे कितना होगा? 1 दिन होगा। लेकिन एक्स्ट्रा डे कितना होगा? 0 होगा भाई। 27, 28 में 7 से भाग 7 चौको 28, रिमाइंडर कितना हो गया? 0 दिन हो गया। लेकिन जो लीप होता है, लीप वर्ष होते हैं, उसमें फरवरी 29 दिन की होती है। 29 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा भैया? 1 दिन आएगा। यानी कि फरवरी में अगर साधारण वर्ष है तो 0 दिन, अगर लीप वर्ष है तो आप बोलेंगे कितना हो गया? 1 दिन, ठीक। ये देखिए, मार्च में 31 का मंथ होता है, 3 दिन एक्स्ट्रा होगा। अप्रैल होता है 30 का, कितना? 2 दिन एक्स्ट्रा होगा। मई में कितना होगा? 3 दिन हो जाएगा। और जून में 2 दिन हो जाएगा। और जुलाई की बात करें, जुलाई में एक्स्ट्रा डे 3 दिन, अगस्त में 3 दिन, सितंबर में 2 दिन, अक्टूबर में 3 दिन, नवंबर में 2 दिन, और दिसंबर में 3 दिन एक्स्ट्रा होता है। यानी कि अगर वो 30 का महीना है, अगर 30 का महीना है तो रिमाइंडर कितना होगा? 2 होगा। अगर 31 का महीना है तो रिमाइंडर कितना होगा? 3 होगा। अगर हम 29 का महीना है, ये महीना मान लीजिए 29 का महीना है, तो रिमाइंडर कितना? 1 होगा। अगर 28 का महीना है, ठीक, 28 का महीना है तो रिमाइंडर जो होगा, 28 का महीना है तो रिमाइंडर कितना होगा? 0 होगा। इस बात को ध्यान रखना है रिमाइंडर के लिए। जनवरी के लिए कितना? 3 दिन एक्स्ट्रा। फरवरी अगर लीप वर्ष है तो 1 दिन एक्स्ट्रा। अगर लीप वर्ष नहीं है, सिंपल ईयर्स है, तो 0 दिन एक्स्ट्रा होगा। वही मार्च में कितना होगा? 3 दिन होगा। अप्रैल में 2 दिन होंगे। मई में कितना होगा?
3 दिन होगा। अगर हम जून की बात करें 2 दिन होगा। जुलाई में 3 दिन एक्स्ट्रा, और अगस्त में 3 दिन, सितंबर में 2 दिन, अक्टूबर में 3 दिन, नवंबर में 2 दिन, दिसंबर में 3 दिन, ये एक्स्ट्रा डे होते हैं। फिर हम क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, हमें ये भी जानना है कि कौन सा लीप वर्ष है। जो जिस सन में 4 से भाग दिया जाए, अगर सन कट जाए तो वो लीप वर्ष है, अगर सन न कटे रिमाइंडर बचे तो क्या है, साधारण वर्ष है। हमने कह दिया साधारण वर्ष, सिंपल ईयर्स, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष को कहते हैं जो सन 4 से डिवाइड हो जाए। 4 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, इसमें रिमाइंडर बचे, इसमें रिमाइंडर बचे। रिमाइंडर मतलब कहते हैं शेषफल। क्या बचे, शेषफल, कुछ भी शेषफल बचे। ठीक, यानी 4 से भाग देते, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो रिमाइंडर कितना है, 1 2 3 में से कोई आएगा। ठीक, इसको बोलेंगे अगर सन में 4 से भाग दिया जाए, अगर रिमाइंडर 1 2 3 बचता है तो समझ जाइए ये क्या है, साधारण वर्ष है। लीप वर्ष क्या पहचान है, जैसे लीप वर्ष क्या होते हैं, ये लीप वर्ष, लीप वर्ष है। लीप वर्ष का जो सन होता है, उस सन में अगर 4 से डिवाइड किया जाए, जो लीप वर्ष का सन है 4 से डिवाइड, सन पूरी तरह विभाजित हो जाए और रिमाइंडर कितना बचे, जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर कितना बचे, 0 बचे। रिमाइंडर मतलब क्या, शेषफल, वही हमारा एक्स्ट्रा डे का रहता है। रिमाइंडर कितना बचे, 0 बचे, तो समझ जाएगा कौन सा है, लीप वर्ष है। अभी अतिरिक्त दिन निकालना है। ठीक, तो हम कह सकते हैं अतिरिक्त दिन कैसे निकालेंगे। अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन बराबर होता है कुल दिन, कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या बटे अतिरिक्त कुल दिनों की संख्या बटे कितना, एक सप्ताह में 7 दिन, 7 से डिवाइड कर देंगे, कुल दिनों की संख्या बटे कितना होगा, 7, यानी कि अतिरिक्त दिन निकालेंगे। पीछे हमने बता चुका अतिरिक्त दिन कैसे निकालते हैं। ठीक, टोटल दिन है। ठीक, अगर मान लीजिए अगर बोले कि 15 दिन, क्वेश्चन बना दे कि 15 दिन में, 15 दिनों में अतिरिक्त दिन कितना होगा, एक्स्ट्रा डे क्या होगा, अतिरिक्त दिन बताइए, अतिरिक्त दिन बताना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 15 में 7 से भाग दिए, भाग देने पर रिमाइंडर कितना आया, यानी कि शेषफल कितना आया, हमारा शेषफल कितना आ गया, 1 बार आया। कितना बार गया, 2 बार गया, तो 2 बार गया है ना, और तो हो गया 2 सप्ताह हो गया, 2 बार गया क्या हो गया, 2 सप्ताह हो गया, 2 सप्ताह हो गया। एक रिमाइंडर मतलब बचा है, इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा डे। क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा डे। तो हमारा एक्स्ट्रा डे कितना हो गया भाई, एक्स्ट्रा डे कितना हो गया, 1। ठीक, तो 15 दिन में यानी कि 2 सप्ताह होंगे, 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। फिर इसी प्रकार हम अब चलेंगे कि आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब पहले ये भी जान लेते हैं कि हमारे जो शताब्दी वर्ष होते हैं, शताब्दी वर्ष में कैसे निकालेंगे। अब शताब्दी वर्ष में कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। अगर मान लीजिए यह 100 वर्ष है, 100 वर्ष है, इसमें बोलिए कि एक्स्ट्रा डे कितना होगा। 100 वर्ष में, 100 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या बताना है। अतिरिक्त, अतिरिक्त दिनों की संख्या बताइए, अतिरिक्त दिनों की, अतिरिक्त दिनों की संख्या बताना है, संख्या बताइए, इसमें कितना एक्स्ट्रा डे होगा। और इसका अंतिम दिन कौन सा होगा, इसका अंतिम दिन कौन सा होगा, इसका अंतिम दिन, इसका अंतिम दिन कौन सा होगा, कौन सा होगा, ये पॉइंट बन गया। ठीक है, चलिए भाई हम देखते हैं इसको। 100 वर्ष है ना, और हमने लिख दिया 100 वर्ष। देखिए 100 वर्ष लिख दिया हमने, 100 वर्ष। ठीक, 100 वर्ष में हमने ये देखा कि कितने लीप वर्ष हैं, तो ठीक है 24 का है, 24 का है लीप वर्ष है, 24 तो क्या है, लीप वर्ष है। और 100 में से 24 घटा दी, कितना हो गया, 76 लीप वर्ष। 76 क्या है, साधारण वर्ष है, सिंपल ईयर्स, साधारण वर्ष 76। ठीक, और 24 लीप वर्ष कौन कौन है भैया, पहला लीप वर्ष कौन है, 4 है। हम स्टार्ट करें, 4 8 12 16 20 24 28 32, ठीक, 36 40 44 48 52 56। ठीक, इस तरह हम देखें तो हमारे टोटल जो बाएं जाएंगे वो कितने तक जाएंगे, 96 तक जाएंगे। ऐसे गिनते गिनते तो टोटल कितने आएंगे, 24 लीप आएंगे।
और एक लीप में 2 दिन एक्स्ट्रा कल आता है, जो 366 में अगर हम भाग देते हैं और 7 से, तो कितना 2 दिन आ रहा था, तो 44 में 2 से गुणा कर दिए, कितना हो गया 48 दिन हो गया। ठीक, और 76 वर्ष है, इसमें रिमाइंडर कितना आता है, एक आता है। ठीक, और 365 दिन होते हैं, उसमें जो हमारा रिमाइंडर आया है, जो शेषफल आया कितना, एक दिन, एक दिन एक्स्ट्रा, एक विषम दिन होता है। 76 में 1 से गुणा किया, कितना हो गया 76 दिन। ये वर्ष कन्वर्ट हो गया किसमें, दिन में। 76 और प्लस 48 जोड़ दिया, कितना हो गया भाई, 8 6 14 को 4 हो गया, 7 4 11, 11 कितना हो गया 12। ठीक, और इसमें भाग दिया कितना से, 7 से। और जी 7 से भाग दिया, 7 से क्यों भाग दिया, कुल दिनों की संख्या बटे कितना 7, यानी कि अतिरिक्त दिन। ठीक, हमें निकालना है क्या, अतिरिक्त दिन, ये निकालना अतिरिक्त दिन, एक्स्ट्रा डे कितना होगा, तो 7 से भाग दिया। ठीक, तो रिमाइंडर कितना आया, 5 आया, 5 दिन आ गया। 5 दिन का मतलब कि इसका अंतिम दिन कौन सा है, शुक्रवार है। कौन सा है, शुक्रवार है। इसका अंतिम दिन कौन सा है, शुक्रवार। 5 पर कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार आएगा। इस तरह हमको 100 पर निकल गया है, हम 200 पर निकाल सकते हैं, 300 पर, 400 पर, 500, 600, 800, जितना भी पूछेगा हम सब पर निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। अगर हमको पूछ दिया है, देखिए ध्यान से, अगर पूछे कि 200 वर्ष में, 200 वर्ष में कितना एक्स्ट्रा डे होगा, इसका अंतिम दिन क्या होगा, बताइए। 100 पे कितना होता है, 100 गुणे 2 लिख सकते हैं, 200। 100 पे एक्स्ट्रा डे कितना होता है, 5 दिन, 5 गुणे 2 बराबर हो गया 10, 10 में 7 से भाग दिया, रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। 3 का मतलब इसका अंतिम दिन कौन सा होगा, अंतिम दिन हो गया बुधवार। ठीक, 10 हो गया। अगर हमने 300 की बात करें, 300 वर्ष में, अगर 300 वर्ष में निकालना है, तो 3 गुणे लिख सकते हैं, 3 गुणे 100 लिख सकते हैं। 3 हो गया, 100 पे कितने होते हैं, 5, 5 दिन, 3 5 15, 15 में 7 से रिमाइंडर भाग दिया, रिमाइंडर आ गया 1, 1 मतलब कौन सा दिन होगा, अंतिम दिन कौन सा होगा, सोमवार होगा। और जानते हैं किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होते हैं, सोमवार। यह सोमवार ऐसा दिन है जिसका प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों समान होते हैं। तो बताइए इसका क्या हो गया भाई, सोमवार हो गया। इसके क्या हो गए, अंतिम दिन क्या है, सोमवार है। ठीक, तो उसी प्रकार हम अगर 400 पर निकालेंगे, 400 पर 400 निकाले, तो ये हो गया 4 गुणे 100। अगर हमने कर दिया 4 गुणे 100 पे कितना हो गया 5, कितना हो गया 20 दिन। अब 20, ये 400 क्या है, शताब्दी लीप है। और शताब्दी लीप में अगर 400 में 400 डिवाइड करेंगे तो कब बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक, तो 20 और 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 21, 21 में 7 से भाग देंगे, तो बताइए कितना आएगा, 0, 0 मतलब कौन सा हो जाएगा, रविवार। ठीक, 400 पर देख लीजिए भाई, 400, 400 हो गया, 400 में एक्स्ट्रा डे कितना हो गया, 0 दिन, एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डे कितना है, एक्स्ट्रा डे कितना हो गया, 0 दिन। इसका जो अंतिम दिन होगा, लास्ट दिन होगा, अंतिम दिन जो होगा, अंतिम दिन कौन सा होगा, रविवार। 0 पर कौन सा होगा, रविवार हो गया। ठीक है, अगर हमने 400 पे निकाल दिया, अब 400 पे कितना होगा, 0 दिन हो गया। अभी 500 पे निकालना हो, ठीक, 500 पर तो बोलेंगे 400, अब प्लस हो जाए कितना, 100, 500 हो गया। देखो 400 पर भी एक्स्ट्रा डे कितना आ गया, 0। अब 500 को पता है कितना है, 5 है, जोड़ दी, कितना हो गया 5 दिन। 5 दिन का मतलब ये कौन सा दिन है, अंतिम दिन शुक्रवार है। ठीक, अगर हमको 600 को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 400 अब प्लस 200, 600, 400 एक्स्ट्रा डे कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक, और 200 पे कितना होता है, 3 दिन, जोड़ दिया, बराबर कितना हो गया 3, और 3 का मतलब कौन हो गया, बुधवार हो गया। ठीक, अगर हमें 700 पे निकालना है तो 700 भी निकाल सकते हैं। 700 क्या लिख सकते हैं, 400 अब प्लस 300। ठीक, 700 हो गया, और 400 पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 300 पे कितना 1 हो जाता है, तो आप जोड़ेंगे। ठीक, और 400 पे 0 हो गया, 1 हो गया, तो कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ठीक, इस तरह हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं।